बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये सूरह हामीम सजदा की आयत हैं। जगह जगह अल्लाह ताला ने इस पूरी दावत का, इस पूरे दीन का, इस पूरे इम्तहान का खुलासा बयान किया है। अल्लाह चूँकि हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है, बहुत ही अजीम रब है, कहीं बात को खोल के बयान किया, कहीं एक आयत के अंदर सारी बात समझा दी, कहीं चार छोटी छोटी आयतों के अंदर। और इन आयत के अंदर गोया वही बात है, वही कलमा है जिसकी ये तफसीर है पूरा कुरान मजीद। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इसी एक कलमे की तफसीर है, सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा बज़ैर यानी छोटे अल्फाज हैं, लेकिन पूरी कायनात की रूह है। इतना भारी कलमा है कि इससे ज़्यादा भारी चीज़ कोई नहीं है। इतना ताकत वाला कलमा है, इतना ज़्यादा इसका ज़ोर है कि ये पस्तियों से इंसानों को और कौमों को उठाएगा, बुलंदियों पर पहुँचाएगा, इंसान को दिलेर करता है, इंसान को सही मानों में इंसान बनाता है। और बहुत बड़ा इनकलाबी कलमा है। हर दौर के अंदर इसी कलमे की दावत दी गई। अल्लाह ताला ने जो अंबिया भेजे, किताबें उतारी, वो इसी एक कलमे की दावत थी कि लोगों इस बात को मानो कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। ये बात समझ लो, ये नहीं कि सिर्फ मान लो, बल्कि कहा जान जाओ। इस बात को मान लेना थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है। किसी की वजह से बंदा मान जाए, हालात के तहत मान जाए, मजबूरी की वजह से मान जाए, लेकिन दिल की गहराई से इस बात को जान जाओ। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान जाओ इस बात को कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। उसी पैगाम को लेकर आए हैं जो पहले नबी ने, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के अंदर जो पैगाम दिया। ये वही पैगाम है जो 950 साल नूह अलैहिस्सलाम देते रहे। ये वही कलमा है जिसको ना मानने की वजह से आद और समूद की बस्तियों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। ना मानने वालों को पानी के अंदर डुबकियां दे के मारा अल्लाह ताला ने, और मानने वालों को कहा कि तुम इस बात को मान लो और चंद दिनों की ये ज़िंदगी है, इसके ऊपर जम जाओ। ये बात मानने के बाद फिर तूफान आए, आंधियां आए, मुखालफतें हों या तुम्हें ख़रीदने की कोशिश की जाए, बड़े बड़े दौलत के अंबार से लालच दिए जाएं, देश निकाले की धमकियां दी जाएं, जो कुछ हो जाए, तुमने फिर इस कलमे से हटना नहीं। फिर तुम्हारी कामयाबी का ऐसा ऐलान करता है मालिक कि जब तुम्हारी आखिरी सांस आएगी तो ये एक ऐसा मोड़ है, इस मोड़ के आगे तुम इतनी बड़ी सल्तनत देखोगे, अपनी इतनी बड़ी बादशाही देखोगे कि जो आज तुम्हारे अकल के अंदर नहीं आ सकती है। ये वादा है उस परवरदिगार आलम की तरफ से जो सच्चा रब है। और इस कलमे का ये भी मतलब है कि अब तुम अपनी जान और अपने माल के अब तुम मालिक नहीं रहे हो। हालांकि जान और माल भी अल्लाह ही का दिया हुआ है। वो जो किसी ने कहा कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।
यानी अगर मैंने अल्लाह के रास्ते में जान दे दी है तो क्या इतनी बड़ी बात की है, ये तो उसी की दी हुई थी और उसी के रास्ते में मैंने दे दी। नहीं, बात तो तब होती कि कोई अपनी चीज़ होती तो हम उसके रास्ते में देते थे, चलो ये बात समझ में आती है। लेकिन जान भी उसी की दी हुई, माल भी उसी का दिया हुआ, सब कुछ उसी का दिया हुआ, और फिर वो ये मुतालबा करता है कि अब इसको उस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे खुश करने के लिए। ये नहीं है कि तुम खाना पीना बंद कर दो, अच्छे कपड़े पहनना ख़त्म कर दो, या अच्छे घरों में ना रहो, अच्छी सवारियाँ, ये बात नहीं है। सब कुछ होगा, हदूद के अंदर होगा, वो हदूद तुम्हारा मालिक और खालिक मुतय्यन करेगा, तुम खुद नहीं करोगे। क्यों? तुम बंदे हो, तुम गुलाम हो, तुम्हें इसीलिए पैदा किया गया है कि तुम अल्लाह अपने मालिक की बंदगी करो, गुलामी करो और बहुत बड़ा इनाम पाओ। और ये पैदा जो किया गया है, ये जो इम्तहान लिया गया है, कोई अल्लाह को कुछ भी नहीं है पड़ा हुआ, यकीन कीजिए। ज़रा बराबर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए कि कहीं अल्लाह की कोई मजबूरी थी या अल्लाह की कोई ऐसा मामला था। नहीं, वो तो अपनी ज़ात में आप महमूद है, पूरी कायनात उसकी बंदगी कर रही है, उसकी हमद बयान कर रही है। और सबसे बड़ी उसकी हमद वो है जो खुद उसने अपनी बयान की। अल्लाह के बंदो, असल उसकी हमद वो है जो खुद उसने अपनी हमद बयान की है। मखलूक आजिज़ है उसकी हमद बयान करने से। तो ये आयात आपके सामने आ रही हैं। वही बात कि जब मोमिनो तुमने इस चीज़ का इकरार किया है तो उसका मतलब ये है कि अब तुम दस्तबरदार हो गए हो, अपनी जान से भी, अपने माल से भी, और इसके बदले में तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत की बादशाही देगा। कोई जन्नत में एक प्लाट नहीं, एक घर नहीं, बल्कि जन्नत की बादशाही तुम्हारे नाम कर दी जाएगी, जन्नत के मालिक बना दिए जाओगे, और फिर हमेशा हमेशा तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतों कि वो बारिश होगी कि जो किसी और मखलूक के ऊपर नहीं होगी। तो यहाँ बताया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बस जिन्होंने एक दफ़ा कह दिया कि अल्लाह ही हमारा मालिक है। गौर करो मेरे प्यारे भाई, ये कुरान तदब्बर करने की दावत देता है। गौर करो, इसके ऊपर गौर करो कि पहली बात यह है कि तुम इस नतीजे पर जब पहुंच गए हो, तुम्हारा अपना इल्म ये कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो तुम्हारा अकेला माबूद है, तुम इस पर पहुंच गए हो, तब उसके बाद क्या मामला है? फिर क्या परेशानी है तुम्हें? फिर क्या तुम्हें डर है किसी और का? फिर क्या तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे साथ जो वादे किए जा रहे हैं, जो एक एग्रीमेंट तुम्हारे साथ, ये कलमा एग्रीमेंट है, ये तुम्हारे साथ जो एग्रीमेंट किया है परवरदिगार आलम ने कि कहीं इसके अंदर कोई कमी ना कर दी जाए, कहीं इसको कैंसिल ना कर दिया जाए। नहीं, अल्लाह की तरफ से कभी भी कैंसिल नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हारी तरफ से कैंसिल हो जाए तो वो और मामला है कि तुम इसको निभा ना सको। बाकी अल्लाह की तरफ से वादे इंशाअल्लाह पूरे होंगे मालिक की तरफ से। तो इस अंदाज से फिर गुलाम, एक फर्माबरदार गुलाम जो होता है, ज़रा दुनिया में तसव्वुर करें। दुनिया में आप जानते हैं एक सर्वेंट क्या होता है, सर्वेंट से ऊपर होता है गुलाम। बिल्कुल 24 घंटे हर लम्हे कोई एक हुक्म के ऊपर वो ज़रा बराबर नहीं इनकार कर सकता है, और उसका मालिक पूरी तरह उसको जो चाहे जिस तरह चाहे सजा दे। ये दुनियावी बात हो रही है। और इससे आगे बात है अब्द की। जो अब्द है अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला भी ऐसा कि मेहरबान रब है, कोई सख्ती में नहीं डालता है, कोई तंग नहीं करता है, वहाँ से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाला मालिक है। और ऐसे ऐसे अहकामात दिए हैं जो आपके इस इम्तहानी नुक्ता नज़र से याद रखिए। आपको अगर 5 वक्त की सलात का हुक्म दिया गया है तो इसी इम्तहानी नुक्ता नज़र से कि ताकि वो बंदगी का रिश्ता कायम रहे। आपको अगर सौम रखने के लिए कहा गया है तो उसी बंदगी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए, इस अंदाज से, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इनाम हासिल करो अपने मालिक और खालिक से। तो फरमाया जो जम गए इस बात के ऊपर कि उन्होंने जब कह दिया अल्लाह ही हमारा मालिक है, हालांकि दूसरे उसके सामने लोग थे, उसके माशरे के लोग थे, उसके कितने दोस्त थे, बरादरी के लोग थे, इलाके के लोग थे, अपने जैसे इंसान थे, वो औरों को अपना माबूद बनाए हुए थे। किसी को दाता कहते थे, किसी को दस्तगीर कहते थे, किसी को मुश्किल किशा और हाजत रवा कहते थे, पुकारे लगाते थे। क्योंकि बंदा अपने मालिक को पुकारता, अपने आका को पुकारता मुश्किल मुसीबत के वक्त। तो वो कितने थे पुकार रहे थे उसी माहौल के अंदर। लेकिन इन्हीं के अंदर ये एक बंदा है जिसने इस ईमान को कबूल किया, अल्लाह को अपना अकेला माबूद मान लिया है। तो उसके बाद चाहे उसको घसीटा जाए, चाहे मारा जाए, चाहे पीटा जाए, बस मुंह से एक ही बात निकलती है, अहद अहद अहद, अकेला है अकेला है अकेला है। जोर दिया जा रहा है इसके ऊपर, अकेला है मालिक, कोई और नहीं। और जब कहा गया कि बिलाल
कुछ हल्की सी मामूली सी तो कोई थोड़ी बहुत हमारे माबूदों के लिए नरमी, कुछ मुस्कुराहट दे दो और हम छोड़ देंगे तुम्हें। और आगे से कहा करते थे, क्या करूं, मेरे मुंह से इनके लिए कुछ ऐसा नरमी का जुमला इनके लिए निकल ही नहीं सकता है। और यही मालिक के अकेला है, मालिक अकेला है। अल्लाह के बंदो, ये वो बात है जो आज हर जगह, बचपन से ये चीज़ सुनते हैं। बिलाल अहद अहद कहते थे, लेकिन अहद को नहीं बयान किया जाता अहद कौन होता है। दूसरों को भी पुकारते हैं, दूसरों के सामने झुकते हैं, दूसरों की नजरों न्याज करते हैं और मुंह से हर रोज नमाजों में पढ़ते हैं, कुल हो अल्लाह अहद, कहो वो अल्लाह अकेला है। भाई अकेला ये है कि दूसरे नहीं है, दूसरे नहीं है पुकार के लायक, दूसरे नहीं है नजरों न्याज के लायक, दूसरे नहीं है वास्ते वसीले के लायक, दूसरे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितने भी हों, हर इलाके के, हर दौर के अपने अपने माबूद होते हैं, याद रखिए। तो आज के जितने ये माबूद फैले हुए जो इस कौम ने बना लिए हैं, इन सब का रद्द करना पड़ेगा। और जब रद्द करोगे तो उसके बाद तूफान उठेंगे। कुफ्र और शिर्क के माहौल के अंदर जब ईमान की शमा रोशन करने की कोशिश की जाती है तो गोया जिस तरह ये शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, गोया इसके ऊपर आपने जो है हाथ मार दिया है, या बर्फ के बड़े ढेले को आपने आग के अंदर फेंक दिया, इस तरह रिएक्शन होता है आगे से। और सारे अंधेरे इस रोशनी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस वक्त जो जमा रहेगा, उस वक्त जो मुकाबला करेगा इन सब के साथ, अल्लाह के भरोसे के ऊपर, कोई तादाद का मामला नहीं है। कभी वसाइल की तरफ मामला ना जाए, कभी अपनी मजबूती की तरफ कि मैं बड़ा मजबूत हूँ, मैं बड़ा इल्म वाला हूँ, मैं बड़ी शय हूँ। मैं आपके अंदर आ गया तो मामला ख़त्म हो गया आपका। बस हर तरफ हर वक्त अगर ध्यान जाए तो मेरा मालिक बड़ा अजीम है, मेरा मालिक बहुत कुदरतों वाला है, वो मुझे बचाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपको मार देंगे। और अगर आपको इस ईमान की वजह से कोई मार देगा तो समझ लो आपकी लॉटरी निकल आई। यकीन कीजिए ईमान खालिस के हवाले से खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले मालिक तुम्हें जन्नत अल फरदौस में पहुंचा देगा और तुम्हारे घर वालों को बाद में पता चलेगा और वहां तुम्हारी ऐश का एक मामला शुरू हो जाएगा। और ऐसा प्रोटोकॉल होगा, फरिश्ते इतने जुलूस के साथ यहाँ आएंगे तुम्हें रिसीव करने के लिए, इस दुनिया से उस दुनिया में कदम रखने के लिए, कि दुनिया के बड़े से बड़े बादशाहों ने ऐसा प्रोटोकॉल देखा नहीं होगा। यकीन करो अल्लाह के बंदे। हत्ता कि जन्नत के अंदर जाने के बाद जब मालिक बार बार पूछेगा कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, बताओ मेरे बंदे कामयाब हो के आए हो, मैं और तुम्हें इजाफा करूँ इन जन्नतों के अंदर, तो जन्नती कहेंगे मालिक सब कुछ मिल गया, तेरे सारे वादे पूरे हुए हैं, जो वहमो गुमान में भी चीज़ें नहीं आ सकती थी वो मिल गई। मालिक फरमाया नहीं और मांगो। तो फिर जन्नती आपस में मशवरा करके कहेंगे क्या मांगे, मालिक का इसरार बढ़ता चला जा रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नती कहेंगे अच्छा एक ऐसी चीज़ है जो गोया जन्नत से भी गोया बड़ी है, जो अब दोबारा नहीं है। वो पहला इस्तकबाल था, पहला प्रोटोकॉल था जब हमें रिसीव किया गया था, जैसे हम शहीद हुए थे, जो रिसीव किए, वो जन्नत से भी बड़ी नेमत है। अंदाज़ा लगो अल्लाह के बंदो, मेरे प्यारे भाई, वो फिर एक दफ़ा हासिल हो जाए। और फिर दुनिया में अगर इन रूहों को निकाल मालिक इन जिस्मों से, जो अभी हम जिनसे उड़ रहे हैं, जन्नतों के अंदर आ जा रहे हैं, इन जिस्मों से रूहों को निकाल और उन जिस्मों में डाल जो दुनिया में छोड़ आए, ताकि एक दफ़ा फिर कताल करें और फिर तेरे रास्ते में शहीद हों, फिर इस दुनिया में फिर ऐसा इस्तकबाल हो, फरिश्ते आए, फिर वो मंजर देखें। तो ये है, इसकी ख्वाहिश है। फिर मालिक ने पूछना छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, ये वो चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं, अल्लाह अपने बंदों को देने वाला है। फरमाया कि जो इस्तकामत दिखाएं जम जाएं और आखिरी सांस जब आए तो तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू। आते ही फरिश्ते बस पहली बात जो आकर कहते हैं, बस ख़त्म हो गया मामला, कोई फिक्र का मामला नहीं है, कोई आगे का गम ना करना, पिछले मसले भी ख़त्म, अब चलो उन जन्नतों की तरफ जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए तैयार की हुई है। अब शुरू बिल जन्ना, सबसे पहली खुशखबरी जो आके सुनाते हैं फरिश्ते, चलो जन्नतों की तरफ खुशखबरी, खुश हो जाओ। अल्लती कुंतुम तुअदून, यही तो वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया था कि अगर तुम ईमान अकीदे की ये बात मान लोगे तो तुम्हें ये जन्नतें देगा अल्लाह ताला। और फिर जितना तुम इस रास्ते में आगे बढ़ोगे, तुम्हारे जन्नत के दर्जात बढ़ते चले जाएंगे। तो ये वही है जिसकी तरफ तुम्हें अमन ले जा रहे हैं। फरमाया नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। फरिश्ते उस वक्त बताएं, अभी तो ईमान बिल गैब है, नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो फरिश्ते कहेंगे कि दुनिया के अंदर भी हम तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे साथी थे, और दुनिया में तुम्हें जो तसल्लियाँ मिलती थी, जो तुम्हारा दिल मजबूत होता था, कई दफ़ा पहाड़ों से तुम टकराने के लिए तैयार हो जाते थे, तो वो वही तो सकीनत थी जो अल्लाह ताला नाज़िल करता था, जिसकी वजह से हम तुम्हारा दिल मजबूत करते थे। ईमान अकीदे की मोहब्बत तुम्हारे अंदर डाल दी थी हमने अल्लाह ताला की तरफ से।
तो इस अंदाज से बताएंगे कि हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी थे और फिर आखिरत का मामला हमेशा हमेशा की तरफ जब जा रहे हो हम तुम्हारे साथी रहेंगे, वहाँ तुम्हारे साथ सारे मामलात करेंगे। इस्लाम और परवरदिगार की तरफ से नेमतों की बारिश जब होगी, इनाम और बड़े बड़े गिफ्ट तुम्हारे लिए लाए जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए मामला वहाँ होने वाला है। वलकुम फिया मा तश्ताई अनफुसुम। और सुनो, और जिन जन्नतों की तरफ तुम जा रहे हो उसका ज़रा माहौल देखो, वहाँ का पैकेज देखो। फरमाया वहाँ जब पहुँचोगे, उसके अंदर जब जाओगे तो वो ऐसी कॉलोनी है, ऐसी बादशाहत है कि जो तुम्हारे जी के अंदर आएगा। मा तश्ताई अनफुसुकुम, तुम्हारे दिल के अंदर जो ख्याल होगा वो पूरा कर दिया जाएगा। और वलकुम फिया मा तदऊन, और जो बादशाही वाले अंदाज से बादशाह का जैसा हुक्म देते उस अंदाज से जब कहोगे ये चीज़ हाजिर की जाए तो फरिश्ते कहते हैं वो उसी वक्त तुम्हारे सामने हाजिर कर दी जाएगी। और ये किसकी तरफ से होगा? नुज़ुलुम मिन गफूर रहीम। ये गफूर रहीम, गफूर है ये, यानी तुम्हारी गुनाहों से उसने दरगुजर फरमाया है। जितने तुम्हारी कोताहियाँ भी हुई थी, ईमान से पहले भी कितनी कितनी कोताहियाँ थी, शिर्क और कुफर की कितने कितने अंबार थे तुम्हारे अंदर, उनको भी परवरदिगार ने माफ़ कर दिया। और ईमान लाने के बाद भी जो तुम्हारे कितने गुनाह तुमसे सरजद हो गए हैं सबको माफ़ कर दिया उस अल-गफूर ने। वो बहुत ज़्यादा अल-गफूर है, अल-गफ़ार है। और फिर अर्रहीम है। देखिए कितना रब्त है अल्लाह की सफ़ात के अंदर, क्योंकि पहले तुम्हें माफ़ किया अल-गफूर होने की वजह से, और फिर अर्रहीम होने की वजह से ये जन्नत की रहमतों की बारिश तुम्हारे ऊपर हो रही है। जन्नत जिसको भी मिलेगी अल्लाह की रहमत की वजह से मिलेगी। मेरे प्यारे भाई, कोई इंसान अपने अमल की वजह से जन्नत का मुस्तहिक नहीं बन सकता है, उसके लायक नहीं बन सकता है। ऐसी जन्नत इतनी कीमती चीज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कोड़ा रखने की जगह तकरीबन ये बनती है जितना ये जय नमाज पड़ा हुआ है, इससे भी छोटी बनती है। इतनी जगह अगर किसी को जन्नत में मिल जाए तो दुनिया और माफिया से बेहतर है, अंदाज़ा लगाइए। और जिसके हिस्से में बड़े बड़े ज़मीन और आसमान जितने जगह उसके हिस्से में आएगी, बताओ उनका क्या हाल होगा। और जिस तरह हदीसों में आता है कि सबसे कम दर्जे की जो जन्नत होगी वो इस ज़मीन से 50 गुना बड़ी होगी, अंदाज़ा लगाइए। 50 गुना बड़ी ज़मीन से होगी इस जन्नती के लिए। और फरमाया जिसके कोड़ा रखने की जगह भी अगर किसी को मिल जाए, ऐसी चीज़ है, ऐसी ऐसी नेमतें हैं वहाँ, तो दुनिया और माफिया से बेहतर है। मेरे भाइयों देखो, जब कंसेप्ट क्लियर ना हो तो फिर इंसान का क्या हाल हो जाता है। क्योंकि दुनिया में इम्तहान ही इसी चीज़ का है कि देखो अल्लाह को तुमने अपना अकेला माबूद मानना है, किसी और को नहीं अल्लाह मानना है। आज कह तो देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, और जनाब अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं जी, एक अल्लाह जी, कोई और अल्लाह नहीं है, और बस ये कलमे का मतलब है जी। हालांकि हर चीज़ की नफ़ी की जाती है, लेकिन इंसानों की अक्सरियत ने अल्लाह के अलावा औरों को इलाह बनाया किसी शक्ल में। किसी ने बेटे की शक्ल में छोटा अल्लाह बनाया है। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। ज़ाहिर बात है, बेटा बादशाह का जो बेटा होता है, बताइए जो बादशाह का बेटा हो तो बादशाह ठीक है हुकूमत कर रहा होता है, तो बेटे का भी तो हुक्म चलता है, वो भी तो छोटा सा बादशाह ही होता है। इसी तरह ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उन्होंने भी एक और बादशाह तराश किया, एक और अल्लाह बनाया। इसी तरह ये जो वाहदतुल वजूद के अकीदे हैं कि पूरी कायनात बजाते खुद अल्लाह है, ये वाहदतुल वजूद का अकीदा है। अल्लाह ने मुख्तलिफ शक्लों में अपने आप को ज़ाहिर किया, पहाड़ों की शक्ल में, समुद्रों की शक्ल में। ये सारे सूफियों का अकीदा रहा है कि वाहदतुल वजूद, इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह है। गोया अपने आप को असल में अल्लाह के अंदर शामिल करना चाहते थे कि हम भी छोटे से अल्लाह है। जिस तरह अनफासिल आरफीन के अंदर शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब शाह अब्दुल रहीम के पास एक जमात आई, जा रहे थे कहीं, तो पूछा कहाँ जा रहे हैं? उनका अल्लाह की तलाश में जा रहे हैं, यानी ईमान की तलाश में, अल्लाह की तलाश में ढूंढने जा रहे हैं अल्लाह को। तो उनका अच्छा मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो जी। आगे गए, रास्ते में तो नमाज का वक्त आ गया, तो लोगों ने कहा कि ये ज़रा बुज़ुर्ग हैं, उम्र में भी बड़े हैं और शरीफ बारेश्वर लग रहे हैं, जिस तरह बुज़ुर्ग से लग रहे हैं, इनको कहते हैं नमाज़ पढ़ाओ। तो इन्होंने आगे होकर नमाज़ पढ़ाई। फिर जब नमाज से फ़ारग होने के बाद सलाम फेरा और वापस देखा तो सामने बैठे हुए लोग थे। कहा कहाँ जा रहे हो? उनका भी बताया आपको, हम तो अल्लाह की तलाश में जा रहे हैं। तो शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम्हारे सामने तो बैठा हुआ है, और कहाँ जा रहे हो? तो इस तरह के इनके अकीदे रहे हैं कि सब अल्लाह हैं, अल्लाह की ज़ात के हिस्से हैं। जब अल्लाह की ज़ात के अंदर शामिल हो गए हो तो फिर यही अल्लाह है। इसी तरह अभी एक बयान सामने आया है, ये आप सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ को ये फैलाते रहे हैं और इनके अकीदे किस तरीके से बर्बाद हुए हैं। ये एक आजकल बहुत ही मशहूर
मुकर्रर है। ये सुनिए। का मालिक है और वो अकेला और यकता है। वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी, जन्नती को आएगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है ये नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, वो 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत की। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है। इस हवाले से ये आपने बयान सुना है और आपने वो वाक़या भी पढ़ा होगा कुरान के अंदर कि जब एक बादशाह नमरूद जिसे कहते हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा इस नुक्ते के ऊपर कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या तुमने अल्लाह अल्लाह लगाई हुई, बताओ ज़रा कौन सा अल्लाह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा अल्लाह वो है जिस अल्लाह की मैं दावत दे रहा हूँ जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। तो नमरूद ने कहा कि ये तो मैं भी करता हूँ, यानी मैं भी एक छोटा सा मिनी अल्लाह हूँ। एक बंदे को उसने कत्ल कर दिया जो कैद में थे, दूसरे को छोड़ दिया, उसने कहा ये देखो मैं ये करता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब जो है वो मशरक से सूरज को निकालता है, तू ज़रा मगरब से निकाल के दिखा। पहले नुक्ते पर उससे नहीं झगड़े, एक नई दलील उसके सामने लाई और मालिक फरमाता है फ़बोहत अल्लज़ी कफ़र, काफर का मुंह लटक गया। तो अभी जिस तरह ये अली इंजीनियर साहब कह रहे हैं और सामने बैठे हुए जितने लोग कहते हैं माशाअल्लाह वाह वाह बिल्कुल सही क्या फलसफा पेश किया है कि जन्नत के अंदर आपको अल्लाह ताला एक मिनी अल्लाह बना देगा, मिनी खुदा बना देगा। और दलाइल कौन से दिए? दलाइल ये हैं कि देखो अल्लाह ताला कुन फयकून का मालिक है, जो चाहता है उसी वक्त हो जाता है। तो जन्नत में भी जो चाहेगा वो हो जाएगा। ठीक है जी, एक दलील आपने दे दी। एक और दलील सुनिए इनकी, कहते हैं दूसरी बात यह है कि अल्लाह को मौत नहीं, तो इसको भी मौत नहीं, इंसान को भी मौत नहीं। गोया दलील दे रहे हैं कि एक छोटा मिनी अल्लाह बन जाएगा। काश कोई सामने मोमन बैठा होता, मोमन उससे ये कहता कि देखो ये जो तुम सफ़ात आपस में मिला रहे हो, तो बताओ वहाँ तो जन्नती की बीवियाँ भी होंगी, तो अब अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह की तो कोई बीवी नहीं है, तो कैसी रिजेम्बलेंस तुम दे रहे हो? ये नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह वहाँ जन्नती तो केले भी खाएंगे, अंगूर भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे, तो बताओ अल्लाह तो ना पीता है ना खाता है, वो तो पिलाता है, वो खिलाता है। तो ज़रा इस तरह बनाओ ना छोटे से, चलो छोटा सा अल्लाह तो बनाओ जो ना पिए ना खाए, सब कुछ दूसरों को करे। तो ये काम तुम नहीं कर सकते हो। तो वहाँ इंसानों को अल्लाह ताला छोटा सा अल्लाह नहीं बना देगा, वो तुम बंदे ही रहोगे। अल्लाह ताला वहाँ अनायात करेगा, जो तुम सोचोगे वो अल्लाह कर देगा, जो तुम मांगोगे वो अल्लाह तुम्हें देगा। अल्लाह की सफ़ात गोया और सामने आएंगी, मोमन हैरान रह जाएंगे। दुनिया और आखिरत में हर चीज़ की मिसाल इसी तरीके से। अगर दुनिया में अल्लाह ने जो आपको सफ़ात का इजहार किया है, ये वो कतरा है जो समुद्र तो भी बाहर पड़ा हुआ है। वो जब अल्लाह की नेमतें देखोगे वहाँ जन्नतों के अंदर, तो हैरान रह जाओगे। हर एक इसके कहेगा काश मैंने और ज़्यादा फरमाबरदारी की होती, मैं और ज़्यादा फरमाबरदारी की होती, मैं और ज़्यादा जन्नतों ऊपर चला जाता और ज़्यादा बड़ा मुकाम हासिल किया। इतना मेहरबान अल्लाह। और दूसरे पछताएंगे कि उस अल्लाह इतने मेहरबान अल्लाह को छोड़कर मैं इन शैतानों के पीछे भागता रहा, इन फरेबकारों के पीछे चलता रहा, मैं तादाद के चक्करों में पड़ा रहा, मैं वसाइल के चक्करों में पड़ा रहा, मैंने तो बर्बाद कर दिया। और फिर जो अपने लीडरों को जिन्होंने इस रास्ते पर इनको चलाया, फ़िरकों के अंदर बांटा है, जिनकी आज पैरवी करते हैं, जिनकी आज लीडर मानते हैं, और इनको कहेंगे कि या अल्लाह इनको दोहरा अज़ाब दे, और कभी उनको कहेंगे बेईमानो तुम ना होते तो हम जो है वो मोमन होते। तो आज ये लोग हैं अल्लाह के बंदों, किस तरह ये दीन को बर्बाद कर रहे हैं। बताओ इससे ज़्यादा कोई अल्लाह की तौहीन हो सकती है? इससे ज़्यादा कोई कुरान का इनकार हो सकता है? नबियों की दावत का मजाक हो सकता है? बताओ किसी एक नबी ने ये दावत दी है?
कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, बस चंद दिन की जो इम्तहान है उसके बाद जन्नत में तुम्हें अल्लाह बना देगा, तुम छोटे से अल्लाह बन जाओगे। बताओ अल्लाह के बंदो किस कदर। और ये फलसफा कोई नया नहीं है अली इंजीनियर का, इससे पहले भी अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आता है कि उन्होंने ये बात कही कि देखो जन्नत में तो जो तुम कहोगे ना कुन फयकून तो मिलेगा, वो भी नहीं चक्करों में, कुन फयकून की ताकत तुम्हें मिलेगी। कहता है वहाँ तो मिलना ही मिलनी है, वहाँ तो तुमने गोया अल्लाह बनना ही बनना है। मसला ये है कि ये कोई कमाल नहीं है, कमाल ये है कि ये वाली सफ़ात, ये वाला अंदाज दुनिया में हासिल हो, फिर कमाल है। तो ये जो सूफी लोग हैं ये दुनिया में चक्रों में पड़े रहे कि वो हमें एक दफ़ा खुदाई हमारे हाथ आ जाए, कोई ऐसा कुलिया हमारे हाथ आ जाए कि खुदाई हमें मिल जाए। तो फिर उन्होंने तरह तरह के तरीके इख्तियार किए हैं, तरह तरह के फ़लसफ़े इख्तियार किए हैं, कभी बंदे बने हैं, कभी अल्लाह बनने की कोशिश की है इन्होंने। फिर नारे लगाए हैं, अनल हक के किसी ने नारे लगाए हैं और किसी ने अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगाए हैं। और ये सारा कुछ खेल खेला जाता रहा अल्लाह के बंदों। और मालिक ने फैसला कर दिया था कि जिसने दुनिया में या जहाँ कहीं भी उसको अल्लाह बनने का अगर शौक़ है, उसको अल्लाह की बंदगी आर समझता है और अल्लाह बनने का उसको शौक़ है, चाहे छोटा सा चाहे बड़ा, चाहे मुकाबले वाला चाहे छोटा, मिनी अल्लाह बनने का भी अगर उसको शौक़ है, तो उसका इलाज मालिक फरमाता हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, वो जहन्नम का उबलता हुआ लावा है जिसके अंदर जाएगा। और फिर मालिक ने दलील दी कि अगर ये अल्लाह होता तो जहन्नम में क्यों जाता, बताइए, अगर ये छोटा सा ही अल्लाह क्यों ना होता। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। तो ये मामला अल्लाह के बंदो, ये आज दीन को बिगाड़ने वाले हैं और इन्होंने आज इल्म तो हासिल किया है। इनकी अगर आप देखें, वीडियो देखें, सामने बड़ी बड़ी किताबें होंगी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ होंगी, बड़े बड़े हवाले होंगे, लेकिन इनका ये इल्म है ये इल्म गैर नाफे है। यकीन कीजिए इसी इल्म ने इनको डसा है, इसी इल्म ने इनको यहाँ तक पहुँचाया है और इनकी मत मारी गई है। और आज के दौर में एक नया फ़लसफ़ा एक और आलिम दीन ने भी, वो भी उन्होंने तफसीर लिखी है दावतुल कुरान के नाम से, और उनका भी ज़हन यही है कि अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफ्त ईसा अलैहिस्सलाम को दे दी थी। सिफ्त अंदर ये अल्फाज हैं, अल्लाह के बंदो अल्लाह अपनी सिफ्त नहीं देता है। जो ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, तो ये होता था वो कहते थे और अल्लाह उसको ज़िंदा कर देता था, उस मुर्दे को अल्लाह ज़िंदा करता था, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं करते थे। वो कोई अपनी जो सिफ्त है अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं दी थी। कोई सिफ्त अल्लाह ताला नहीं देता है, अपनी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराता है। तो ये नुक्ता है अल्लाह के बंदो। और ईमान खालस का मामला इसी के आगे जाके अगली आयत के अंदर मालिक फरमाता है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे अच्छी बात किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाए कि तुम बंदे ही रहोगे, तुम बंदे पैदा हो, बंदगी के लिए पैदा किए गए हो, और जन्नत के अंदर तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हें बंदा ही रखेगा और तुम्हें ऐश कराएगा। बड़ी लग्जरी लाइफ होगी वहाँ अल्लाह के बंदों, बादशाह, हर बंदा वहाँ बादशाह होगा। ऐसे ऐसे खाने जो किसी बड़े से बड़े बादशाह ने नहीं देखे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े जो बड़े बड़े बादशाहों ने नहीं पहने हैं, और ऐसे ऐसे महलात होंगे, यकीन कीजिए लुत्फ़ आ जाएगा ज़िंदगी का। और वहाँ हमेशा हमेशा बंदे जो हैं अपने मालिक और खालिक को उनकी तारीफ़ें करेंगे, सांस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर की सदाएँ निकलेंगी, हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह होगी। और जिनको भी अल्लाह बनने का शौक़ है या ये इनको अपना लीडर मानते रहें, इनको हमेशा हमेशा की आग के अंदर धकेल दिया जाएगा और फैसला चुका दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।